नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, बीजीटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा जयपुर। आज मैं बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के अंतर्गत आपको ग्रामीण समाज के बारे में बताने जा रही हूँ। ग्रामीण समाज समाजशास्त्रीय दृष्टि से ग्राम वह क्षेत्र है जहाँ प्राथमिक संबंध है, जहाँ हम की भावना पाई जाती है तथा सामुदायिक भावना का प्रभुत्व होता है। ग्राम तथा नगर की परिभाषा में हमारे सामने कुछ कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर इनकी परिभाषाएं दी हैं। डी सैंडरसन के अनुसार एक ग्रामीण समुदाय एक संघ का वह स्वरूप है जो एक स्थानीय क्षेत्र में जनता एवं उसकी संस्थाओं के बीच पाया जाता है, जिसमें बिखरे हुए खेतों की झोंपड़ियों में एवं एक ग्राम में रहते हैं जो प्रायः उनकी सामान्य गतिविधियों का केंद्र होता है। बोगार्ड्स के अनुसार ग्रामीण समुदाय प्राथमिक समूह का ही एक विस्तृत रूप है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में लिखा है कि एक एकांकी परिवार से बड़ा संबंधित तथा और असंबंधित लोगों का समूह जो एक बड़े मकान या निवास के अनेक स्थानों पर रहता हो, घनिष्ठ संबंधों से आबद्ध हो तथा कृषि योग्य भूमि पर मूल रूप से संयुक्त रूप में कृषि करता हो, ग्राम कहलाता है। संक्षेप में ग्रामीण समुदाय आकार में छोटे होते हैं, उनकी जनसंख्या तथा जनसंख्या का घनत्व कम होता है। ये समुदाय कृषि प्रधान होते हैं, विशेष रूप से हलीय कृषि पर आधारित होते हैं। इन समुदायों के लोगों में सामाजिक संबंध आमने सामने के होते हैं और घनिष्ठ होते हैं। इनमें हम की भावना होती है। इनमें व्यवसाय, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, दिनचर्या, धार्मिक विचार आदि में समरूपता पाई जाती है। संक्षेप में इस प्रकार ग्रामीण समाज में कृषि की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, प्राथमिक संबंधों की बहुलता, सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव, दृष्टिकोणों और व्यवहारों में सामान्य सहमति आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। ग्रामीण समाज की विशेषताएं बताने जा रही हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको ग्रामीण सामाजिक संगठन की प्रकृति संबंधी विशेषताएं बताऊंगी। परिवार, इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं परिवार के बारे में बताने जा रही हूँ। परिवार सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। गांव में परिवार अधिकतर संयुक्त होते हैं, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, जिनमें मुखिया की सत्ता सर्वोपरि तथा सबसे महत्वपूर्ण होती है। परिवार ही वहाँ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित करता है, यानी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण परिवार करता है। व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्रियाओं का केंद्र परिवार होता है। गांव में व्यक्ति का परिवार के सदस्यों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी जो परिवार के सदस्य होते हैं उन पर परिवार के सदस्यों का नियंत्रण भी होता है और उनका प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है। विवाह, ग्रामीण समाज में विवाह दो व्यक्तियों में नहीं, दो परिवारों को जोड़ने की कड़ी होता है। विवाह का निर्धारण रिश्तेदारों द्वारा होता है, मतलब रिश्तेदारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ग्राम में अधिकतर व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता है और अभी भी गांव में बाल विवाह अधिक होते हैं। स्त्रियों की स्थिति, ग्रामीण समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। पर्दा प्रथा का प्रचलन है तथा उनकी जो दुनिया है, महिलाओं की जो स्त्रियों की दुनिया है वह चार दीवारी तक ही सीमित रहती है। अपेक्षाकृत यदि हम देखते हैं कि तुलनात्मक रूप से शहरों की तुलना में गांव में स्त्री शिक्षा का
जो है दर कम है। अभाव शिक्षा, स्त्री शिक्षा का अभाव पाया जाता है। पड़ोस, ग्रामीण समाज में पड़ोस का बहुत अधिक महत्व होता है। सुख दुख के समय, संकट के समय पड़ोसी एक दूसरे की सहायता करते हैं। सामाजिक संस्तरण, ग्रामीण समाज में सामाजिक संस्तरण का आधार जाति है। अधिकतर लोग गांव में खेती करते हैं, इसलिए संस्तरण का एक आधार कृषि व्यवस्था भी है, जिसमें एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जमींदार है। गांव में नगरों की भांति वर्ग विषमता नहीं पाई जाती है। वहां मालिक व मजदूर के बीच आए दिन संघर्ष नहीं होते हैं। अब मैं आपको जो दूसरी विशेषता बताने जा रही हूँ वह है सामाजिक अंत्यक्रिया संबंधी विशेषता। ग्रामीण समाज में प्राथमिक व प्रत्यक्ष सहयोग अधिक पाया जाता है। गांव में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, लेकिन बहुत अल्प अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि कम पाई जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति का समाज में स्थान का निर्धारण जो होता है वो परिवार, जाति एवं वंश के आधार पर होता है। गांव में यदा कदा प्रत्यक्ष संघर्ष देखने को मिलता है। वहाँ जो संघर्ष है वह भूमि, स्त्री, संपत्ति को लेकर अधिक होता है। कभी कभी परिवार, जाति तथा गांव में परस्पर संघर्ष देखने को भी मिलता है। ग्रामीण लोग रूढ़िवादी व परंपरावादी होते हैं। ये नए कानूनों, परिवर्तनों को जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए अब तीसरी विशेषता जानते हैं, सामाजिक संबंधों संबंधी विशेषता। ग्रामीण समाज में प्रत्यक्ष, अनौपचारिक, प्राथमिक, व्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं। यहाँ व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। जहाँ व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, गांव में संबंध सच्चे और सरल होते हैं। यहाँ व्यक्ति का संबंध अधिकतर प्राथमिक समूहों जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, नातेदारी समूह, ये सब प्राथमिक समूह हैं, इनमें होता है। गांव में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक समूहों पर ही निर्भर होता है। सामाजिक नियंत्रण संबंधी विशेषता। ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में अनौपचारिक साधन जैसे परिवार, जाति, पंचायत, प्रथा, पड़ोस, जनरीति, धर्म, नैतिकता, जनमत, ये कौन से हैं साधन? अनौपचारिक साधन है। इनका अधिक प्रभाव होता है। व्यक्तिगत व आमने सामने के संपर्क के कारण प्रत्येक व्यक्ति ही पुलिसमैन का कार्य करता है। ग्रामीण समाज में प्रजा राजा है। रीति रिवाज और रूढ़ियाँ अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। अब हम पांचवी विशेषता जानेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण संबंधी विशेषता। ग्रामीण लोग भाग्यवादी अधिक होते हैं, भाग्य पे विश्वास रखते हैं। वे प्रकृति तथा ईश्वर में अधिक विश्वास रखते हैं। वे सामान्यतः कृत्रिमता से दूर और आडंबर रहित होते हैं। बोगार्डो इस संबंध में लिखते हैं कि गांव के लोग स्पष्ट बोलने वाले और सत्यनिष्ठ होते हैं। नागरिक जीवन के बहुत से पक्षों से घृणा करते हैं। ग्रामीण संस्कृति सामान्यतः रूढ़िवादिता की ओर झुकी रहती है, ऐसा बोगार्डस का मत है। सामाजिक गतिशीलता व स्थायित्व संबंधी विशेषता। ग्रामीण समाज स्थायित्व का प्रतीक है। ग्रामीण समाज एक घड़े में शांत जल के समान है। स्थायित्व इसका विशेष लक्षण है। गतिशीलता का सामान्यतः यहाँ अभाव पाया जाता है। ग्रामीण समाज से संबंधित लोग सामान्यतः अपना स्थान नहीं त्यागते हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, प्राकृतिक विपदाओं के आने पर भी वे अपना स्थान छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। आर्थिक जीवन संबंधी विशेषताएं। ग्रामीण समाज मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ। गांव वालों की खर्चा की सीमा आवश्यकताओं तक ही सीमित होती है, यानी ये बचाने में विश्वास रखते हैं, बचत की आर्थिकी में विश्वास रखते हैं। सांस्कृतिक जीवन संबंधी विशेषता।
ग्रामीण समाज में सांस्कृतिक स्थिरता पाई जाती है। भारतीय गांवों के बारे में ये प्रसिद्ध है कि यहाँ पर सांस्कृतिक जीवन में स्थिरता पाई जाती है। सांस्कृतिक स्थिरता ग्रामों में रूढ़िवादिता को लेकिन जन्म देती है। ग्रामीण संस्कृति में परंपरा को अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम जानते हैं सामाजिक विघटन संबंधी विशेषता। ग्रामीण समाज में व्यक्तिक विघटन नगरीय समाज की तुलना में कम है। नगरीय समाजों की अपेक्षा गांव में अपराध भी कम पाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक विशेषता। ग्रामीण लोग सामुदायिक भावना को बहुत अधिक महत्व देते हैं। उनमें सहनशीलता व प्रेम अधिक पाया जाता है। हटन व हंट ने ग्रामीण समाज की कुछ विशेषताएं बताई हैं। वो इस प्रकार है: पृथक्करण, समानता, कृषि व्यवसाय, जीवन यापन वाली अर्थव्यवस्था। प्रोफेसर सोरोकिन और जिमरमैन ने ग्रामीण और नगरीय समाज की विशेषताओं को भेद के रूप में इस प्रकार प्रकट किया है, यानी उनमें अंतर इस प्रकार किया है। जो अंतर का आधार है, तुलना का आधार है, उन आधारों के आधार पर मैं ये अंतर बताने आपको जा रही हूँ ग्रामीण समाज में और नगरीय समाज में। ये अंतर बताए हैं प्रोफेसर सोरोकिन और जिमरमैन ने। व्यवसाय के आधार पर पहला अंतर बताया है। उनके अनुसार ग्रामीण समाज में कृषि की प्रधानता होती है और नगरीय समाज में कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय, वाणिज्य एवं मशीनों द्वारा उत्पादन होता है। तुलना का दूसरा आधार उन्होंने बताया है पर्यावरण। उनके अनुसार ग्रामीण समाज प्राकृतिक पर्यावरण से घनिष्ठता से संबंधित होता है और नगरीय समाज प्राकृतिक पर्यावरण से पृथकता तथा कृत्रिम पर्यावरण से संबंधित होता है। तुलना का तीसरा आधार उन्होंने बताया आकार। ग्रामीण समाज का आकार लघु होता है और नगरीय समाज का आकार बड़ा होता है। अब उन्होंने बताया है अगली जो तुलना का आधार वह है जनघनत्व। ग्रामीण समाज में जनघनत्व कम होता है और नगरीय समाज में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जनसंख्या की समानता एवं भिन्नता के आधार पर जो तुलना की है वह इस प्रकार है। ग्रामीण समाज में जनसंख्या में समानता अधिक पाई जाती है, जबकि नगरीय समाज में जनसंख्या में विभिन्नता अधिक पाई जाती है। सामाजिक विभेदीकरण एवं स्तरीकरण के आधार पर उन्होंने जो तुलना की है वह इस प्रकार है। ग्रामीण समाज में सामाजिक विभेदीकरण एवं स्तरीकरण कम पाया जाता है, जबकि नगरीय समाज में अधिक पाया जाता है। गतिशीलता एवं आवास प्रवास ग्रामीण समाज में कम पाया जाता है और गतिशीलता एवं आवास प्रवास नगरीय समाज में अधिक पाया जाता है। अंत्यक्रिया का प्रकार ग्रामीण समाज में कम संपर्क, संकुचित क्षेत्र, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, सरल और निकट के संबंध अधिक पाए जाते हैं, जबकि नगरीय समाज में जो अंत्यक्रिया है वह उसके अंतर्गत विस्तृत संपर्क, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, संबंधों की जटिलता, कृत्रिमता अधिक पाई जाती है। प्रोफेसर देसाई ने ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर करने के कुछ आधार बताए हैं। वे इस प्रकार हैं: व्यवसाय संबंधी भेद, दूसरा पर्यावरण संबंधी भेद, तीसरा समुदायों के आकार संबंधी भेद, जनसंख्या के घनत्व संबंधी भेद, जनसंख्या में समरूपता व विभिन्नता संबंधी भेद, सामाजिक गतिशीलता संबंधी भेद, आवास प्रवास की दिशा में भेद, सामाजिक विभेदीकरण तथा स्तरीकरण संबंधी भेद, सामाजिक अंत्यक्रिया की पद्धति में भेद। थैंक यू।